भाई आप गुड्डागोड़ जी थाने के सामने खड़े थे देख सको पूरा मामलो जो है वो थोड़ो गंभीर ले लियो कोई लव जिहाद को या धर्म रूपांतरण को इस हाथ को सो मामलो है। कुछ एक गिरफ्तारियां हो रखी है उरे बार बार उरे थी देखेगा तो काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गया है हिंदुत्व के नाम और बताई जा रही है कि उरे बहुत बड़ो कोई षड्यंत्र चाल रहे हो बताऊंगा तो पूरा मामलो के वो जाना आप तो चलो उरे का लोग बाकी आनो बात कर तो दोबारा वो काम करती है इसको ले लिया ना तो तेरी दफाओ तो मजा ये बात है मैं तो ऑर्डर करा तेरे की ऑर्डर करे दो कोई लगे जमानत करे तो मत बुलाए तो ये दिक्कत होगी बनवाए जमानत ना की दिक्कत है बताओ तो काम थोड़ी करे वकील को बहिष्कार करना कोई भी वकील के नाम जमानत करे इन बुलाओ को नहीं वकील को इन बुलाओ को नहीं ये पूनम सिंह का कोई भी कोई बॉयज को जमानत के लिए बुलाएगा नहीं इस को कोई भी नहीं बुलाएगा अपने दुखी दो पार के लिए दिख जाएगा इसको कोई भी नहीं बुलाएगा कोई हिंदू को ना हिंदुस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता की जय जय श्री राम हिंदू एकता जिंदाबाद हिंदू एकता जिंदाबाद का बहुत बड़ा जवान है। केड़ के भी जुड़े हुए हैं यहाँ के लोकल लोग केड़ से सुल्ताना से जगह देने वाले हैं ना वो नजमान है एक बानो नाम उसका वो क्या नाम बताओ? बना देते हैं नजमा बानो नाम है और वो लोग इनको मैनेजमेंट की रहने की व्यवस्था खाने की व्यवस्था यहाँ की लोकल लड़कियों को अपने चक्कर में फंसा के और ऐसे लफंगों को सौंपती है। हिंदू लड़कियों को पकड़ती है वो नजमा बानो और इन आवारों को इनको देती है कि ये हिंदू लड़की है इसको मैंने सेट कर दिया तू ले जा। मतलब सीधो से आरोप लगा रहे हो कि जो खुल्लो आरोप है आज लोग आपका मुझसे बोल रहे हैं नजमा बानो है ना वो एक मीडिएटर का काम कर रही है। सबसे ज्यादा ये धंधा चल रहा है और जैसे केड के चारों तरफ मिनी पाकिस्तान बना हुआ है लगभग गुड्डा विधानसभा या गुड्डा ये थाना लगता है इसमें पूरे बाहर के जो भी मुसलमान आए हुए हैं ये एक तरफ से धर्मांतरण का काम कर रहे हैं और एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं है। सब ये बांग्लादेशी रोहनिया सब बाहर के मुसलमान है टोटल एक भी मुसलमान यहाँ का नहीं है। आज सभी हिंदू भाई एक नहीं होंगे तो कभी एक नहीं होंगे और सभी बटेंगे तो कटेंगे अपन नहीं ये लोग फायदा उठाते रहेंगे और ये लोग अपना फायदा उठाते रहेंगे। आज भी देखो ये मौलवी है कहाँ का जमानती यहाँ गुड्डा से अपने आर बार के क्षेत्र से आ गए उस वकील को भी शर्म नहीं आई जो एक हिंदू होके और एक किसकी जमानत ले रहा है एक चंद रुपयों के लिए इतना काम कर रहा है वो अपने धर्म के लिए भी नहीं कुछ शर्मसार भी नहीं कुछ अंतर की आत्मा भी नहीं जागी उस आदमी की। साफ सुथरी अब मैं तो यही कहना चाहता हूँ कुछ पुलिस प्रशासन से पुलिस से हमें ये उम्मीद है कि ये कहाँ से आया है कहाँ का रहने वाला है और इसको पनाह देने वाले कौन है इस गिरोह में कितने लोग शामिल है उन सबको सजा मिलनी चाहिए। प्लस में जो आज पीड़ित बंदा है जो लेडीज है लड़की है जो भी है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। साफ सुथरी बात है। इसके ये अकेला नहीं है इसके पीछे यहाँ लोकल के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। ये बाड़मेर से आके यहाँ पे ऐसा काम नहीं कर सकता था क्योंकि इसके पीछे कोई न कोई है लोकल है तभी ये काम कर पा रहा है। लोकल तो पूरा गिरोह बुढ़ा क्षेत्र का पूरा गिरोह लगा है। जैसे जाफर जी है वो कोई बिजनेस करते हैं अपना कौन जी वो भी जाफर जी है जो भी है वो और एक जाफर जो भी है वो एक वकील साहब आए थे वो शेखावत थे सुमन नाम है उनका पूनम नाम है उनका वो चंद रुपयों के लिए अपने धर्म की तरफ ही नहीं देखा उन्होंने। मत यही पुलिस प्रशासन के निवेदन करता हूँ इन बांग्लादेशी इन रोहिणियों को जल्दी से जल्दी खदेड़े यहाँ से और अपना उदयपुरवाटी क्षेत्र शांत करे एकदम से। 5 महीना पहले एक पंजी का पास में एक जगह है 12 आयडा ही मोमडन एक जो खेती बाड़ी को करे बाकी एक लुगाई मर गई कोई को खेत कोई बाबा के लिए दे रहा कि अभी खेत कमाई नहीं बिन कुटिया के अंदर ही और दफना दी गांव को विरोध हो योजना बिन खोद की काटा वापस बताओ पूरी बात फिर निकाल के बिना फिर गेट में वापस दफनाई गई कठेका के है पूरी वो बाहर का रह रहा है यूपी साइड का रह रहा बड़े बाकी लेडीज खत्म होगी बिन बड़े दफना दी फिर वापस सहयोग से निकला के वापस बिन कराई बात बहुत बड़ा कांड चल रहा है साहब हर खेत में देखा बड़े जमीना पर कब्जो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मैं सभी गुड्डा क्षेत्र के जो भी किसान भाई हैं जो खेत किराए पे दे रखे हैं उनसे निवेदन करता हूँ इन बांग्लादेशी इन रोहिणी से अपना खेत वापस ले ले और किसी हिंदू भाई को 2 रुपए ज्यादा दे तो क्या दिक्कत है वो भी अपना पेट भरेगा पर इन मूल्यों से देने से अच्छा है ना किसी हिंदू भाई को दो आप तो जो आप खेत छुटवा लो तो अच्छी बात रहेगी। नहीं अपने एरिया में तो हम किसी को रहने नहीं देंगे अब।
आज से मैं कह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, साफ सुथरी चेतावनी है। चेतावनी या तो जो भी मेरे एरिया में सुधारने में टाइम नहीं लगेगा। खेत दे रखे हैं। हाँ जी, क्या मामला था ये सर? आज हमें तो ये सूचना मिली है, कल के दिन में कोई हमारे इस गुड्डा क्षेत्र के अंदर कोई एक बाहर का लड़का जो अपने आप की फर्जी आईडी बना करके, वो एक्चुअली में रहने वाला तो बाड़मेर का है और मुस्लिम बता रहा है, पहले तो हिंदू बता रहा था, परंतु आईडी से ये पता चला उसकी खोजबीन से कि वो मुस्लिम है। उन्होंने यहाँ आज से 10-15 रोज़ पहले भी 2-4 लड़कियों को बैग का बहला फुसला करके भगा ले जाने की कोशिश की है। आज भी कल के डेट में भी इसने एक लड़की की यहाँ से बहला फुसला कर भगा कर ले जाने की तैयारी में था। तो काफ़ी 1-2 दुकान वालों ने, किसी ने देख करके ये पता चला कि ये कोई मॉब लिंचिंग का या फिर लव जिहाद का या फिर धर्म रूपांतरण का कोई ऐसा मामला है। इसके लिए इनको वहाँ से पकड़ के पुलिस से हवाला किया। अभी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और कार्रवाई चल रही है। इनकी जो लोग यहाँ पैरवी करने के लिए आए हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जात से हो, उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। और फिर हम गुड्डा थाना अधिकारी को भी ये बोल रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जब ये चल रहा है कि बाहर से आए हुए कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, पाकिस्तान से आया हुआ, उसका खोज करके बाहर निकालने की जो परंपरा चल रही है, उसके लिए भी हम पुलिस थाने में आज सीआई साहब से अभी अनुरोध किया है कि ऐसा हो। आप आईडी की बात कर रहे हो, क्या इनके पास कितनी आईडी मिली? इनके पास 4 आईडी मिलती बता रहे हैं। सभी अलग अलग है? सभी अलग अलग आईडी हैं। तो क्या पता वो रियल हकीकत तो आप बाड़मेर के बता रहे हो? ये तो सीआई साहब ने इसकी पूछताछ की है। आगे से इसका जो एक्चुअल आधार नंबर है उसके बारे में पता लगाया तो पुलिस वाले ने ये बताया कि ये बाड़मेर का है जी और मुस्लिम है। आप कुछ दिन पहले भी 2 लड़कियों के साथ बता रहे हो, उसकी क्या स्थिति थी? उसी समय भी यही बंदा था, वो रो रही थी उस टाइम और वो ये छोड़ करके भाग गया था। उस समय किसी लोगों ने इतना इस पे विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में फिर किसी के सामने यही चेहरा आया दोबारा, तो पुलिस के हवाले इसको पकड़ के कर दिया। और इनका ये गोरख धंधा है, ये यहाँ हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके इनसे शादी करते हैं। उनको कोई इनके पास कोई जादू टोना होगा, कोई मंत्र होगा, इनके बहकाओं में वो लड़कियाँ आ जाती है। उनका ये 2-4-5 साल तो यूज़ करते हैं, फिर उनको धीरे धीरे या तो कहीं बाहर बेच देते हैं या कहीं इनका मर्डर कर देते हैं या कहीं इनका बीमार करके या बेहोश करके इनका एक अंग निकाल करके ये एक लड़की का सौदा 4 से 5 करोड़ रुपए में करते हैं। और 4 से 5 करोड़ रुपए में एक लड़की का सौदा करते हैं। उनको देखो कितना फंडिंग मिलता है। इस फंडिंग के आधार पे इनका एक गिरोह बना हुआ है। इन गिरोह के पास अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां हैं, कोई किसी के पास फॉर्चुनर है, किसी के यूपी नंबर की है, किसी के टीएल नंबर की है, किसी के कहीं के, वो सब एरिया में अपनी रेकी करके और इस तरीका का ये एक जाल फैला रखा है। तो मेरा सभी हिंदू भाइयों से ये निवेदन है कि सब मिल करके इन जैसे लोगों का ध्यान रख करके, यदि बाहर गाँव में कहीं ये बाहर से आए हुए हैं, कहीं व्यापार कर रहे हैं या कुछ किसी के खेत में बुआई कर रहे हैं या किसी तरीके के घूम फिर करके, ये हर आज अपने घर में देखते हैं बाहर गांव में कोई कंबल बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है। ये वहाँ पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि किन के पास क्या है, किन के पास कितना है। ये पूरी रिपोर्ट ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे पाकिस्तान को दी जा रही है, ऐसी दी जा रही है। लोग इन लोगों पे विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग एकजुट होंगे तो इनका सामना करेंगे। और पुलिस वाले से हम भी ये कर रहे हैं कि यदि आपके काबू में नहीं आए तो आप हमारा सहयोग लीजिए, और आपके बस में नहीं रहे तो आप हमारा सहयोग कीजिए। हम इनका चुन करके इलाज कर देंगे। तो मुस्लिम की बात करें, ऐसे ही पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी धर्म पूछ कर टारगेट किया गया था। तो धर्म पूछ करके यहाँ हो रहा है। यहाँ किसी एक देखो जो भी इन लड़कियों का लड़की नहीं है, कोई भी मुस्लिम लड़की नहीं है, सब हिंदू लड़कियां हैं, सब हिंदू लड़कियों का। इनके मोबाइल में जितनी भी फोटो है वो सब हिंदू लड़कियों की है। ये धर्म नहीं है क्या? अच्छा, अन्य और भी लड़कियों की? हाँ, अन्य और भी लड़कियों की, वो लड़कियों की इसके मोबाइल में अभी तो पुलिस वाले के कस्टडी में है। वो तो पूरी बात हमको बता भी नहीं रहे, दिखा भी नहीं रहे। ये तो आप पुलिस प्रशासन से आपकी क्या कार्रवाई चाहते हो? मैं तो पुलिस को मरी हुई समझता हूँ। कैसे, थोड़ा सा बताइए। मरी हुई इसलिए समझता हूँ कि आपने सबने देखा होगा कि थोड़ा दिन पहले यहाँ पत्थरबाजी हुई थी और वो मात्र 20 मिनट में एक लड़की का ही मैटर था और यूपी की लड़की का यहाँ सब मोमडन्स इकट्ठे होकर के पूरे थाने पे आक्रमण किया था, पत्थर फेंके थे, पुलिस वाले भी घायल हुए थे। उसमें किसी का कोई बाढ़ बांका नहीं हुआ। और आज भी यदि हम लोग यहाँ नहीं आते
तो ये लड़का 151 में गिरफ्तार होकर यहाँ के और लोकल कभी लोगों इसकी ने जमानत इसकी जमानत करवा दी, लोकल कभी लोगों ने इसकी जमानत हो गई थी, ये जमानत होकर के छोड़ दिया जाता था, इनके कोई फर्क नहीं पड़ता था। परंतु आज भी मैं पुलिस जो जमानत करवाने वाले जमानत करवाने भी यहाँ गुडा के मुसलमान अच्छा पन्ना देने यहाँ वाले की भी है कोई यहाँ के? पन्ना देने वाले अगला भी खुद है। बोल रहा है कि तो मैं अब हमारी KD मांग ये है, क्या है, चाहे वो पुलिस मस्जिद में अधीक्षक रहता हूँ। चाहे तो वो पुलिस अधीक्षक सुने, चाहे राजस्थान का डीजी सुने, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री सुने, चाहे देश का प्रधानमंत्री सुने, कोई भी सुने, हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि ऐसा माहौल ही चलता रहा और है तो इस पुलिस के काबू में हम भी नहीं रहेंगे। हम ऐसा उपद्रव और ऐसा ये काम करेंगे, इनको खदेड़ खदेड़ करके बाहर भेजेंगे। अपने धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छा ये वैसा पे मामला कब का था? मामला ये काफी 15 से 20 दिन से चल रहा है। जी। ये कभी किसी लड़की को लेके आता है, कभी किसी लड़की को लेके आता है। लोगों ने इसको देखा, फिर इसको कल की डेट में जो तिरुपति के बाहर दुकानदार है उन्होंने इसको पकड़ा, क्योंकि इसको रोजाना अलग अलग लड़कियों के साथ देख रहे थे, अलग अलग लड़कियों के साथ। तो इसको पकड़ के बिठाया, पूछा, ये अपना पहले तो एड्रेस बता रहा है सुजानगढ़, फिर बता रहा है जैसलमेर, फिर बता रहा है बाड़मेर, अलग अलग जगह बता रहा है ये। अच्छा इसका हमारी मस्जिदों की भी जांच करवाई जाएगी। हाँ जी, आप कौन से गांव से हो? मैं केड से हूँ। अच्छा कितनी मस्जिद? केड में 3 मस्जिद हैं। 3 मस्जिद और ये तीनों की लड़का जांच? भी मस्जिद में ही रहता था, वो जो वो रह रहा है, वो भी मस्जिद में ही रहता था। अच्छा मस्जिद में ही रहकर फिर जो करते आज थे। वाला मैटर है उसको यानी इनको जो पनाह देने पनाह वाले देने वाले में भी कौन है, मैजिक ये के लोग कहाँ से हैं। है, इसकी पूरी गहनता से जांच तो होनी चाहिए ना। जी। कम से कम इनकी जांच तो करवाई जाएगी। इनके